जहां एक तरफ क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रही है, वहीं दूसरी ओर आईसीपी कॉइन पिछले एक महीने के अंदर 77% से ज्यादा पंप करा है। यानी कि अगर आपने सिर्फ इस कॉइन में 1 लाख रुपए भी लगाए होते तो आज की डेट में 1,75,000 से ज्यादा वो हो गए होते। अब क्या यहाँ से आईसीपी कॉइन का प्राइस और ऊपर जाएगा? क्या है इसकी प्राइस प्रिडिक्शन? किस वजह से इतना ऊपर ही जाता हुआ हमें दिख रहा है? कहाँ पे इसके अंदर एंट्री बन सकती है? एक डिटेल एनालिसिस हम करेंगे आईसीपी यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर का। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे ही और कॉइन्स के बारे में जो इसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं और इसी की तरह पंप कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जैसे कि अभी रिसेंटली हमें फाइल कॉइन करता हुआ दिखा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है इस डब मार्केट के अंदर भी आप कुछ प्रॉफिट बना लो ये वीडियो को लास्ट तक देख के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एक छोटे से अपडेट के साथ जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो वीकली चार्ट में अभी तक कोई ऐसी पॉजिटिव कैंडल बनी नहीं है जिसके बाद हमें कंफर्मेशन मिले एंट्री की। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे आप देखोगे एक बुलिश एंगल फिल पैटर्न बना था जहां से हमें कंफर्मेशन मिली थी कि बॉटम लग चुका है। वैसे ही यहाँ पे एक पैटर्न की हमें जरूरत है। जब वो बन जाएगा तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि बॉटम लग चुका है और यहाँ से रिकवरी आएगी एंड तभी एक लॉन्ग एंट्री लेना ज्यादा सेफ रहेगा। बाकी आप रिस्की एंट्री लेना चाहते हो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करंटली जहाँ पे प्राइस है ये भी एक बॉटम हो सकता है एंड इसके बाद अगर प्राइस ये लेवल को ब्रेक करता है तो $88,000 भी एक बॉटम हो सकता है। 100% प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली बॉटम कौन होगा, बट मेरे हिसाब से ये दो एरियाज हैं जो बॉटम हो सकते हैं बिटकॉइन के लिए। पहला लेवल मैंने आपको बता रखा है $1 लाख का एंड दूसरा लेवल है $88,000 का। तो दोनों पर लिमिट ऑर्डर के साथ हम यहाँ पे बाइंग करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में स्पेशली। बाकी बिटकॉइन के चार्ट को अगर आप 4 चार्ट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी चीज ये है कि 4 चार्ट में एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। अगर प्राइस यहाँ पे एक 4 कैंडल क्लोजिंग $1,02,700 के ऊपर दे देता है तो यहाँ पे हम एक अपनी लॉन्ग पोजीशन की ओपनिंग कर सकते हैं जहां से प्राइस के अंदर एक अच्छी रिकवरी आने के चांसेस रहेंगे। तो ये था बिटकॉइन का एक क्विक अपडेट। अब बात करते हैं इंटरनेट कंप्यूटर यानी कि आईसीबी कॉइन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पंप करता हुआ हमें क्यों दिख रहा है। तो फिलहाल जो ये पंप कर रहा है, एक न्यूज आई है, इन्होंने एक अपना कैफीन एआई नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जिसके ऊपर आप ऐप बिल्ड कर सकते हो अपनी, जिस वजह से काफी डेवलपर्स एंड स्पेकुलेटर्स जो है उनको अट्रैक्ट करा है यहाँ पे आईसीपी इंटरनेट कंप्यूटर ने। बाकी मार्केट के अंदर जब ट्रेंड आते हैं, नैरेटिव आते हैं, तो उस नैरेटिव या ट्रेंड के जो कॉइन्स होते हैं वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। अभी फिलहाल जो नैरेटिव मार्केट करने चल रहा है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, वो डीप इन कैटेगरी का चल रहा है, जहाँ पे आईसीपी टॉप में आता है, उसके बाद टाओ आता है, फाइल आता है एंड ये सभी कॉइन्स आप देखोगे तो रिकवरी करते हुए दिख रहे हैं एंड बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले पंप करते हुए दिख रहे हैं। अब आईसीपी शॉर्ट टर्म के लिए तो एक अच्छा कॉइन हो सकता है, हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है क्विकली कहीं ना कहीं अगर सही एंट्री हम लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में मैं पर्सनली इसको एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मानता हूँ बिकॉज इसकी जो मैक्सिमम अप्लाई है वो इनफिनाइट है। यानी कि कितने भी आईसीपी कॉइन्स को बनाया जा सकता है, जो इसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज बनती है, जिस वजह से अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर ये कॉइन $300-400 से गिर के $5-6 पे आ गया था। अभी फिलहाल इसके अंदर वेल्स काफी ज्यादा एक्टिव हुए हैं जिस वजह से इसका प्राइस ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। बट मुझे पर्सनली लगता है एक पॉइंट आएगा जहां से ये लगातार गिरना स्टार्ट कर जाएगा, वहां पे अपनी वेल्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अभी वेल्स क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स को एंटर करवा रहे हैं आईसीबी कॉइन के अंदर, तो हमें बहुत केयरफुली इस कॉइन को ट्रेड करना है। नाउ आईसीबी कॉइन को अगर हम वीकली चार्ट के अंदर देखते हैं तो फिलहाल एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे ये फेस कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो आईसीबी कॉइन यहाँ से इजिली $14 तक भी जा सकता है, बट इसका होना थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। थोड़ा साइडवेज मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलेगा अगर ब्रेकआउट आना भी होगा। डेट फाइ हमें डेली चार्ट या 4 चार्ट देखते हुए ट्रेड करना चाहिए। नाउ डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस जोन जो था उसको ये ब्रेक कर चुका है। अब अगला रेजिस्टेंस जो रहेगा आईसीबी के लिए वो $12.5 का रहेगा जहां पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करने का देखेंगे। अभी फिलहाल इसके अंदर अगर हमें एंट्री करनी होगी तो ओवर वैल्यू बहुत ज्यादा है, हमें वेट करना पड़ेगा कि एक रिटेस्ट करने ये नीचे की साइड आए। अब रिटेसमेंट कहां तक का हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे फिर रिटेसमेंट ला के देखता हूँ तो अगर करंट प्राइस के हिसाब से मैं देखूं तो रिटेसमेंट जो है यहाँ पे $6.1 के आसपास तक हमें देखने को मिल सकता है जहां से प्राइस की रिकवरी के चांसेस रहेंगे। तो अगर आप देख रहे हो एंट्री लेने का तो ये जोन आप अच्छे से एक बार मार्क कर लो। $6.1 का ये जोन है जहां तक रिटेस प्राइस कर सकता है एंड यहाँ पे अगर प्राइस दोबारा आता है रिटेसमेंट करने या फिर रिटेस करने तो एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं हम। डेट्स वाई यहाँ का एक लिमिट बाय ऑर्डर हम लगा के छोड़ सकते हैं या लॉन्ग ऑर्डर भी। बाकी आईसीबी का 4 चार्ट भी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो गोल्डन क्रॉस इसके अंदर हुआ है। इसके अंदर भी अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके यहाँ पे देखता हूँ करंट प्राइस के हिसाब से तो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है अगेन वही सेम एरिया ऑलमोस्ट निकल के आता है विच इज अराउंड $6 जहां पे हम अपना लिमिट बाय ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है, आईसीबी के अंदर एंट्री लेनी है तो लिमिट बाय ऑर्डर के साथ ले सकते हैं $6 से लेके $6.1। ये एक अच्छा रेंज रहेगा। अगर यहाँ पे ये रिटर्न करने आता है
तो एक अच्छी बाइंग इसके अंदर बन सकती है। उससे पहले बाइंग करना रिस्की रहेगा। बाकी ऑलरेडी आपकी इसके अंदर बाइंग है तो $12 आपका पहला टारगेट यहाँ पे रह सकता है एंड अगला टारगेट आपका यहाँ पे $15 का रह सकता है। तो ये तो था ऑल ओवर आईसीपी कॉइन का अपडेट। नाउ बात कर लेते हैं ऐसे और कुछ कॉइन्स के बारे में जो आईसीपी की तरह पंप कर सकते हैं एंड इस डीप इन कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पे फाइल कॉइन पंप कर चुका है, आईसीपी कर चुका है, टाओ कॉइन ने भी और जो पोटेंशियल थी काफी दिखा दी है, इसलिए इन कॉइन को थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा। सबसे पहले फाइल कॉइन की बात करता हूँ, उससे अच्छे प्रॉफिट में मैं हूँ, प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। एंड अगला कॉइन जो आता है वो आता है रेंडर, जो मुझे अभी फिलहाल बुलिश देखने को मिल रहा है, डबल बॉटम इसके अंदर लग चुका है, एक रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। डेट पर रेंडर के अंदर मैंने पर्सनली बाय करा है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है, तो आज मैंने रेंडर के अंदर बाय करा जो मुझे लगता है आईसीपी या फाइल कॉइन की तरह पंप कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रेस कॉइन, जो अगेन इसी लिस्ट के अंदर आता है, इसको भी आप देख सकते हो, ये भी लो मार्केट कैप वाला प्रोजेक्ट है, तो अच्छा पंप यहाँ से कर सकता है। अगर ये ब्रेकआउट करता है इस मेजर रेजिस्टेंस को तो मुझे लगता है इजीली 30-40% का पंप दिखा सकता है। डेट वाइज इसके अंदर भी छोटे अमाउंट में मैंने स्पॉट बाइंग करी है। नेक्स्ट वी हैव टाओ कॉइन, जिसने प्रीवियस कुछ टाइम में अच्छे पंप दिए थे बट फिलहाल थोड़ा वीक होता हुआ ये दिख रहा है। अगर इसके अंदर एंट्री लेनी है तो वेट कर सकते हो, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल पैटर्न मिलता है तो एंट्री लेने के लिए हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव थीटा कॉइन, जो थोड़ा सा बुलिश देखने को मिल रहा है बाकी और कोई इसके मुकाबले। इस लिस्ट के अंदर भी थीटा कॉइन का नाम आता है, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे इसका एनालिसिस दिया है। ये भी बुलिश देखने को मिल रहा है, डबल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे चुका है। अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देते हैं तो इसके अंदर भी एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव हॉट कॉइन, जो कि अगेन इस लिस्ट के अंदर आता है एंड इसके अंदर कुछ बायर्स की अच्छी वॉल्यूम भी आती हुई दिखी है। अगर ये कैंडल बुलिश यहाँ पे क्लोज हो जाती है 4 आवर की तो इसके अंदर भी एक एंट्री ले सकते हैं हम स्पॉट की। देन वी हैव स्टॉच कॉइन, जिसने अच्छा पंप दिया था बट डायरेक्शन लेके फिलहाल नीचे आ चुका है। स्टॉच अगर मैं पर्सनली बताऊं 0.157 के आसपास मुझे मिलता है दोबारा रिटेस्ट करता हुआ तो मैं एंट्री लेने जाऊंगा। देन वी हैव फैला नेटवर्क, जो कि अगेन मुझे लगता है लो गैप प्रोजेक्ट है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोजिंग भी दे दी है, तो यहाँ से ये रैली पकड़ सकता है। डेट 5 छोटे अमाउंट में मैंने उसको बाय कर लिया है। फिर फ्लक्स कॉइन था, जो कि अगेन 50 मूवर्स के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देने वाला है। अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो इसके अंदर भी एक स्पॉट बाइंग बन जाएगी, बिकॉज इसके अंदर ही पोटेंशियल रहेगा कि ये भी यहाँ पे फाइल कॉइन की तरह या फिर आईसीबी कॉइन की तरह हमें पंप करता हुआ दिख जाए। देन लास्ट में वी हैव जीएलएम कॉइन, जिसने ब्रेकआउट काफी अच्छा दे दिया है, बायर्स की वॉल्यूम भी काफी अच्छी है, बट आई पर्सनली थिंक एक रिटेस्टमेंट का वेट हमें करना चाहिए। अगर ये रिटेस्ट करने आता है इस एरिया को स्पेशली विच इज अराउंड $0.187, तो यहाँ पे एक एंट्री अच्छी बन सकती है इस कॉइन के अंदर, तो आप इसके ऊपर थोड़ा नजर यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी डीप इन कैटेगरी के अंदर और भी बहुत सारे अच्छे कॉइन्स आते हैं, अगर इनमें से एक भी अच्छा ब्रेकआउट करता है तो आप कुछ अच्छा पैसे यहाँ पे बना लोगे। एंड अगर आप चाहते हो अगली वीडियो मैं किसी और कॉइन के ऊपर बताऊं तो उसका नाम आप कमेंट्स में लिख देना, उसी कॉइन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। बाकी आज की वीडियो में ये अपडेट था, टेलीग्राम को ज्वाइन करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। एंड टेलीग्राम के ऊपर फ्री ट्रेड्स में देता हूँ, तो मेक श्योर बायो वाले लिंक से या डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलीग्राम को जरूर जाके ज्वाइन कर लेना।